जून के महीने में देश के कई प्रदेश बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। कहीं मकान बह रहे हैं तो कहीं इंसान और कहीं भारी भरकम ट्रक। लेकिन इसी समय यूपी और बिहार में गर्मी चरम पर है। हीट वेव के चलते सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इस रिपोर्ट में आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए आधे हिंदुस्तान में जलासुर का हमला। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सैलाब का ऐसा हमला, घर इंसान सब दहला। बवंडर के बाद बाढ़ का कहर, तबाही शहर शहर। पूरब से पश्चिम तक जल प्रहार, आधे हिंदुस्तान में हाहाकार। देखते ही देखते मकान पानी में समा गए, गाड़ियों ने जल समाधि ले ली, बस्तियों में बर्बादी तैरने लगी। खेत, खलिहान, इंसान सब बह गए। शहर शहर त्राहिमाम हो गया जब तूफान के बाद बाढ़ का हमला हुआ। जिस घर में कल तक चूल्हा जलता था, अरमानों को पंख लगते थे, वो आंखों के सामने तबाह हो गया। महज 9 सेकंड में आशियाने ने जल समाधि ले ली। ये तस्वीरें सिक्किम की राजधानी गंगटोक की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई। उफनती नदी ने टिन शेड से बने इस मकान को निगल लिया। बताया जाता है कि गंगटोक में बाढ़ के चलते 2, 4, 10 नहीं बल्कि करीब 100 घरों को नुकसान पहुंचा है। गंगटोक में मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। कहीं नदियां नाले उफान पर हैं, तो कहीं सड़कें तेज बहाव के साथ बह गई, तो कहीं लैंडस्लाइड जैसे हालात हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ दरकने लगे और अब लैंडस्लाइड की कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने हैं। यह वीडियो नॉर्थ सिक्किम का है, जहां पर एक ट्रक लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। पहाड़ों के दरकने की वजह से मलबा गिरने से पूरा ट्रक उसमें समा गया। हालांकि राहत की बात यह कि जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ, ड्राइवर तुरंत ट्रक से बाहर निकल गया। मॉनसून के दस्तक से सिक्किम सहम गया है। भारी बारिश की वजह से नदियों में बेहिसाब पानी आ गया। कई जगह सड़कें पानी में बह गई, जिसकी वजह से कई इलाकों से संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें भी गंगटोक की, जहां पर नदी पर पुल बनाने का काम चल रहा था, लेकिन पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से नदी ने रौद्र रूप ले लिया। पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाली जेसीबी और कई और मशीनें बाढ़ की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, सड़क का एक हिस्सा नदी में बह गया। उत्तरी सिक्किम के मंगन जिले में चुंगथांग में पुल टूट गया। इसके चलते दक्षिण सिक्किम के नामची कॉलेज के 60 छात्रों सहित 2464 पर्यटक लाचेन और लाचुंग में फंस गए। पूर्वोत्तर का दूसरा राज्य असम भी बारिश और बाढ़ की मार से कांप रहा है। यहाँ 14 जिलों के 33,000 से ज्यादा लोग विनाशकारी जल प्रलय झेल रहे हैं। ये तस्वीर नागांव की, जहां भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर लखीमपुर सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यहाँ के 21 गांवों में 25,000 से ज्यादा लोग बेहाल हैं। ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ जिले में 3,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत से पहाड़ कांपने लगे हैं। दहलाने वाली ये तस्वीर पुंछ के मेढर इलाके से है, जहां पानी के तेज बहाव में एक ट्रक फंसा नजर आ रहा है। यहां मूसलाधार बारिश की वजह से नदी उफान पर आ गई। सड़कों पर नदी का पानी आ गया। इसी दौरान ड्राइवर ने पानी के बहाव के बीच से गाड़ी को निकालने की कोशिश की, तभी डंपर पलट गया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों ने मिलकर किसी तरह से ड्राइवर की जान बचाई, लेकिन डंपर बीच में फंसा रह गया। तो वहीं प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो पानी के तेज बहाव से दूर रहें। गुजरात से बिपरजॉय तूफान निकल गया, लेकिन उसके असर से राजस्थान तक कांप रहा है। राजस्थान के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बाड़मेर की विरात्रा माता मंदिर की सीढ़ियों पर पानी इस तरह से बह रहा है जैसे कोई झरना हो। जालौर में हालात और बुरे हैं। यहां सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं।
बिपरजॉय तूफान का असर लगातार देखने को मिल रहा है। अजमेर संभाग में बारिश का दौर जारी है और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं वैशाली नगर की। आप देखेंगे दरिया बन गई हैं सड़कें, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल के गेट पर पानी भरा हुआ है और आप देखेंगे कि स्कूल की जो बसें हैं वो भी पानी के अंदर यहाँ डूबी हुई नजर आती हैं। ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा है। आप देखेंगे किस तरीके से लोगों को मशक्कत करनी पड़ रही है, निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। वैशाली नगर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और आप देखेंगे घर के बाहर भी लोग बैठे हुए हैं, घरों में पानी भर गया है। सामने आप देखेंगे घर में गेट के अंदर से पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर के विभिन्न इलाकों में यही हालात नजर आते हैं। कैसी हालत है? वो अना सागर से पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। पानी के नीचे सड़क का पता लगाना लगभग नामुमकिन है और इसी वजह से एक मिनी ट्रक पानी के बीचों बीच फंस गया। ट्रक ड्राइवर को बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा। आप देख सकते हैं सड़कों पर कमर तक पानी भरा है। जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां दौड़ती थीं, आज नाव चल रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सिरोही की, जहां बाढ़ के पानी में एक साथ जीप और ट्रैक्टर दोनों गाड़ियां फंस गईं। गनीमत रही कि दोनों गाड़ियों में सवार सभी 5 लोग सही सलामत निकाल लिए गए। इनका क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद क्रेन के जरिए दोनों गाड़ियों को भी निकाला गया। राजस्थान के पाली में भी बिपरजॉय ने खासी तबाही मचाई। जो इलाके कल तक गर्मी से तप रहे थे, वहां पानी का सैलाब है। यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। दूर तक आप देखेंगे गाड़ियाँ निकलती हुई, किस तरीके से गाड़ियाँ निकल रही हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और अजमेर जो है वो पानी से लबालब हो चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चक्रवात का ये असर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जो राजस्थान की परेशानियां बढ़ा सकता है। नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम दिन रात इसी मिशन में जुटी है। अजमेर में भी इतनी बारिश हुई कि पानी शहर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर तक घुस गया। अस्पताल के कॉरिडोर तालाब की तरह नजर आ रहे हैं। लगभग 2 फीट तक पानी भरा है। इसी गंदे पानी के बीच से होकर गुजरना मरीजों की मजबूरी है। वहीं वार्ड में पानी भर गया, जिसके बाद अस्पताल में एडमिट मरीज को वहां से शिफ्ट करना पड़ा। ये किस तरीके से पानी का जो भराव है वो लगातार यहाँ पर जारी है। ये अजमेर के सबसे बड़े हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और उसका निरीक्षण हमारी खबर चलने के बाद यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि चक्रवात से होने वाले नुकसान और इस तरह के भराव को लेकर प्रशासन और सरकार सचेत होगी। बिपरजॉय का असर राजस्थान तक सीमित नहीं, महाराष्ट्र में भी इसका साइड इफेक्ट है। मुंबई में समंदर की लहरें जोर जोर से हिलोरे मार रही हैं। मुंबई के एक्सा बीच पर अचानक समंदर का पानी बढ़ा, जिसके बाद वहां मौजूद 19 लोग पानी में डूबने लगे। लोगों को इस तरह डूबता देख लाइफ गार्ड एक्शन में आए और एक एक कर सभी को बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो देखा आपने, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक आसमान फाड़ तबाही मची हुई है। आधा हिंदुस्तान जल प्रलय की मार झेल रहा है, वहीं आधे हिंदुस्तान को गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। यूपी और बिहार में हीट वेव से हाहाकार मचा है। दोनों राज्यों में प्रचंड गर्मी के चलते हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। इंसान दम तोड़ रहे हैं। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जून में सारे रिकॉर्ड तोड़ती गर्मी। यूपी बिहार में हीट वेव का जानलेवा अटैक। सूरज आग उगल रहा है, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। सूरज उगते ही लगता है जैसे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया हो। हवा रुकते ही लगता है जैसे सांसें फूल रही हो। यूपी से बिहार तक सूरज की तपिश और गर्म हवा के थपेड़े लोगों की जान ले रहे हैं। यूपी के बलिया में पिछले 4 दिनों में 69 लोगों की मौत हुई। पिछले 9 दिनों में 128 लोगों की जान गई। देवरिया में 24 घंटे में 53 लोगों की मौत हुई। प्रतापगढ़ में मौत का आंकड़ा 18 तक पहुंचा। वाराणसी में अब तक गर्मी से 7 लोगों की जान जा चुकी है। 178 मरीज कल जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए हैं, जिनकी देखरेख की जा रही है और 24 घंटे में जो है 14 मौतें हुई हैं, जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे, तो जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। सभी चीज़ों की व्यवस्था है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, स्टाफ
और कूलर सब कुछ उपस्थित है। अभी तक हम लोग के संज्ञान में कोई भी कन्फर्मेटरी हीट स्ट्रोक से डेथ नहीं हुआ है। अभी तक 1 तारीख से अब तक 4 मरीज जो संदेहास्पद थे उन्हें हीट स्ट्रोक मानकर भर्ती किया गया, बेहतर उपचार दिया गया, लेकिन उसको बचाने में हम लोग सफल नहीं हो पाए। यूपी में भीषण गर्मी से मौत का आंकड़ा करीब 200 पहुंच चुका है। लू के थपेड़ों के चलते इंसान हांफ रहा है, दम तोड़ रहा है, लेकिन प्रदेश के मंत्री इसे नेचुरल डेथ बता रहे हैं। नेचुरल डेथ भी हो रही है। हम लोग भी कल 2 क्रिमिशन में गए थे और एक में 104 वर्ष की थी जो हमारे पार्टी के आईटी सेल के वो हैं संयोजक, जिले के संयोजक हैं। उनकी दादी 104 साल की थी। हमारे पार्टी के जो किसान संघ के संगठन मंत्री रहे वो 92 साल के थे। तो मृत्यु हो रही है तो स्वाभाविक भी हो रही है, सब उससे जोड़ करके ना देखा जाए। हालांकि हीट वेव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। मुख्यमंत्री योगी ने सोमवार को इस पर हाई लेवल बैठक की, जिसमें अधिकारियों को हर स्तर पर बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि हीट वेव के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आम लोगों को जागरूक किया जाए। कहीं भी पानी की समस्या ना हो, बाजार, मेन रोड पर जगह जगह पानी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही बीमारी के हालात में मेडिकल सुविधा तत्काल मुहैया कराई जाए। देखिए, मेरी एक तो सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि हम लोग पानी अधिक से अधिक पिएं और भूखे पेट बिल्कुल न रहें, क्योंकि अगर हम लोग भूखे पेट या कम पानी पिएंगे तो उससे हीट वेव का असर ज़्यादा होता है। बिहार में सुबह होते ही पारा झुलसाने लगता है। लू के चलते खुले में निकलना दूभर हो जाता है। पटना में हीट वेव से एक दिन में 35 लोगों की मौत हो गई। बेगूसराय, सासाराम में 2 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर में हीट वेव से 1 की जान चली गई। औरंगाबाद में शख्स की मौत हो गई। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनका प्रॉपर इलाज हो सके, बेहतर सुविधा मुहैया कराया जा सके। हमारे जो आईसीसीयू वार्ड है उनको लू वार्ड में तब्दील कर दिया गया है, जहां लाइफ सपोर्ट की सारी सुविधाएं मौजूद है, कंप्लीट एसी है, ताकि उन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में लू का अलर्ट है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों और दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा लू चलने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हीट वेव के हालात हैं। विदर्भ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी है। अभी तो जून का महज आधा महीना बीता है। 40 पार जाता पारा जान ले रहा है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में अभी गर्मी से राहत के संकेत नहीं दिए। हालांकि यूपी के लिए राहत की बात यह कि मौसम विभाग ने आज से 50 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यूपी के लिए मानसून का इंतजार खत्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।